हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, बैंक प्रो प्लस ऑल इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमने फुल टेस्ट पेपर्स लॉन्च किए हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है और 50% ऑफ चल रहा है। 599 में आप इसको बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और 28 अक्टूबर तक ये ऑफ़र आपके पास है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ 50% ऑफ है आपका जो हमारा जनरल अवेयरनेस का PDF कोर्स है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF मिलती हैं। साथ ही बैंकिंग करंट अफेयर्स हर एक महीने की आपको PDF इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसमें भी 50% ऑफ है। 199 रुपीज़ पे करके आप हमारा ये एनुअल PDF प्लान ले सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोनों ही प्लान, जो आपके टेस्ट सीरीज़ है और ये कंप्लीट PDF एनुअल प्लान, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके पर क्लिक करके आप ये प्लान बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ करेंगे। ऑन विच रिवर इज वॉशिंगटन DC इज सिचुएटेड। वॉशिंगटन DC किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हुडसन, पोटोमैक, इरावदी या फिर मिसिसिपी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which state has got its first English medium general degree college? किस राज्य को अपना पहला अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, त्रिपुरा। तो आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ हैं। इन दोनों ने ही मिलकर इस राज्य का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज इनोग्रेट किया है, जिसकी कैपेसिटी 100 की है। आपको जानना चाहिए, जो नया कॉलेज है इसका नाम श्री अरबिंदो जनरल डिग्री कॉलेज है और इसे कुंजाबन ऑफ अगरतला इस जगह में ओपन किया गया है। तो बेसिकली अगरतला में है ये। बाकी त्रिपुरा के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, कैपिटल अगरतला है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये पहले वाला है खर्ची पूजा। तो ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, और जिनमें भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फिर देखते हैं आगे, गढ़िया पूजा, फिर पीलाक फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल, पौष संक्रांति फेयर और अशोका अष्टमी फेस्टिवल। सभी फेस्टिवल त्रिपुरा से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी। अगले रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अरामने गिरिधर। तो आपको जानना चाहिए, अरामने गिरिधर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में सेक्रेटरी थे अब तक, लेकिन अब इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये अजय कुमार को सक्सीड करेंगे। अच्छा, जब इनको बना दिया गया है डिफेंस सेक्रेटरी, तो अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कौन होंगे? तो यह है अलका उपाध्याय, जो कि अब तक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रही। साथ ही आपको जानना चाहिए कि संजय मल्होत्रा ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे। विवेक जोशी ये नए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सेक्रेटरी होंगे। मृत्युंजय कुमार नारायण ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, साथ ही सेंसस कमिश्नर बनाए गए हैं। नागेंद्र नाथ सिन्हा ये नए स्टील सेक्रेटरी होंगे। शैलेश कुमार सिंह ये न्यू रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी होंगे और मनोज गोविल ये सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इन्हीं के साथ अमृत लाल मीना ये नए कोल सेक्रेटरी हैं। सुधांश पंत ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कामरान रिजवी ये हैवी इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी बनाए गए। रचना शाह इनको टेक्सटाइल सेक्रेटरी बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह भल्ला ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। यूथ एंड अफेयर्स सेक्रेटरी संजय कुमार ये नए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सेक्रेटरी होंगे। आपको जानना चाहिए, मीता आर लोचन ये नए यूथ अफेयर्स सेक्रेटरी होंगे। साथ ही संजीव चोपड़ा ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सेक्रेटरी बनाए गए हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रदीप सिंह खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला ये फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी हैं और अब इन्हें इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल के लिए। आपको जानना चाहिए कि इसी साल मार्च में ये चेयरमैन बनाए गए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी यानी कि NRA, आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें ITPO की, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर्स प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। साथ ही कंट्री का जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए नोडल एजेंसी है। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। 100% शेयर होल्डिंग है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये जानना चाहिए, जो ITPO है ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है प्रगति मैदान। कई बार आप सुनते होंगे कि ये समिट प्रगति मैदान में हो रही है, कोई एग्जीबिशन प्रगति मैदान में हो रहा है, तो उसको मैनेज करने का काम इसी का है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। और G20 समिट जो अगले साल होगी वो भी प्रगति मैदान में होगी। देखिए G20 कई सारे वेन्यू होते हैं कि एक बैठक यहाँ पर हुई, एक बैठक किसी और सिटी में हुई, तो इस तरह से जो मेन बैठक है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर में भी बैठक होगी, तो ये आप याद रखिएगा। जो G20 समिट है ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होगी। अच्छा, फिलहाल जो प्रगति मैदान है यहाँ पर 90th इंटरपोल जनरल असेंबली चल रही है। HDFC Securities has announced the opening of the first ever women only digital center in which city? HDFC Securities ने किस शहर में पहला केवल महिला डिजिटल केंद्र खोलने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बेंगलुरु। तो HDFC Securities आप सभी जानते हैं एक लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है, तो इसने भारत में अपना फर्स्ट एवर विमेन ओनली डिजिटल सेंटर ओपन करने का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि केवल महिलाएं ही उस सेंटर पे कार्यरत रहेंगी। तो इस सेंटर में पूरी टीम विमेन की रहेगी और ये कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। और जो भी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कस्टमर्स हैं उनको ये लोग कैटर करेंगी। HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें, MD एंड CEO धीरज रैली हैं। टैगलाइन है सी क्लिक इन्वेस्ट ग्रो और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। Where did in India the fintech platform PhonePe launch its first green data center? भारत में फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नवी मुंबई। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे इसने अपना फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इंडिया में लॉन्च किया है और आपको जानना चाहिए कहाँ पर है ये है आपका वहाँ पे नवी मुंबई में। Prime Minister Narendra Modi launched the Mission Schools of Excellence initiative at which town in गुजरात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस टाउन में या फिर शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहले की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा अदालस। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इस इनिशिएटिव को गुजरात के अदालस टाउन में लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस मिशन के तहत जो भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ बनाया जाएगा, जैसे कि नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, मतलब ओवरऑल अपग्रेडेशन किया जाएगा जो भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, जो भी गुजरात की स्कूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा मेज। तो देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, इन्होंने जो 2023-24 का मार्केटिंग सीज़न है रबी क्रॉप्स के लिए, तो उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP जिसको आप बोलते हैं उसको बढ़ा दिया है। तो जो भी मैंडेटेड रबी क्रॉप्स हैं उनका जो प्राइस है MSP उसको बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें कौन कौन सी फसलों का बढ़ाया गया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज जिस फसल के MSP में हुआ है वो है लेंटिल, मसूर। 500 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीज यहाँ पर देखने के लिए आप मिला है यहाँ पर।
देखिए आप इधर चार्ट में भी देख सकते हैं 2015 MSP RMS 2022-23 के लिए अगर आप देखें वीट का सबसे पहले है 2015 और इसको बढ़ाकर 2023-24 के लिए कितना कर दिया गया है 2125। अच्छा फिर इसमें ये आप आइए नीचे देखिएगा चौथे नंबर पर लेंटिल है ना, यहाँ पर 5500 है, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 6000। तो इसी तरह से और देखें अगर हम रेपसीड मस्टर्ड इसमें भी 400 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। सेफ्लोवर वीट क्राम बार्ले इन सब में इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो याद रखिएगा MSP से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है, कोई भी एग्जाम हो MSP से क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि किस अब MSP कितना हुआ है, फिर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में देखने के लिए मिली है। ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए जो स्टार्टिंग में लिखी है ना, ये सेकेंड पॉइंट में हाईएस्ट इंक्रीज इन MSP हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर लेंटिल मसूर। Who has been elected as member of the prestigious Academia Ophthalmological Internationalis? प्रतिष्ठित एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रशांत गर्ग। तो आपको जानना चाहिए डॉक्टर प्रशांत गर्ग जो कि LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, इन्हें एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनलिस इसका मेंबर नियुक्त किया गया है। आपको जानना चाहिए कि ये जो AOI है ये एक यूनिवर्सिटी सेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की जो ऑप्थेल्मोलॉजी से संबंधित जो भी रिसर्च या फिर शोध होती है उसमें कार्यरत रहती है। अच्छा डॉक्टर गर्ग 5th पर्सन बन गए हैं इंडिया से जिन्हें ये सम्मान मिला है, जो इसके मेंबर बने हैं। Who has been re-elected as chairman of the Association of Mutual Funds in India AMFI? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ए बाला सुब्रमण्यम। तो आपको जानना चाहिए आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ए बाला सुब्रमण्यम। तो इनको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नाम से आप जानते हैं, इसका चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है। साथ ही राधिका गुप्ता जो कि एडेलविस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये M5 यानी कि यही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया की वाइस चेयरपर्सन के रूप में कंटिन्यू करेंगी। साथ ही संदीप सिक्का जो कि निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के चीफ हैं, इनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। Which financial services company announced a strategic partnership with India Post Payments Bank to enhance credit access to a large customer base? किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपको जानना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इसने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है ताकि जो कस्टमर बेस है, इनका जो कस्टमर बेस है उसको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें आपको जानना चाहिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के जो कस्टमर्स हैं तो उनको जो पैसेंजर व्हीकल्स के कस्टमर है या फिर 3 व्हीलर ट्रैक्टर या फिर कमर्शियल व्हीकल लोन कैटेगरीज के जो कस्टमर हैं उनको कैश EMI डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। कौन कराएगा? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। Who has been named principal scientist of ISRO's आदित्य L1 मिशन? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शंकर सुब्रमण्यम के। तो देखिए शंकर सुब्रमण्यम के इन्हें प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है आदित्य L1 मिशन के लिए। आप सभी को जानना चाहिए जो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम हैं ये UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में सीनियर सोलर साइंटिस्ट हैं। अच्छा आदित्य L1 के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है इंडिया की ओर से और फरवरी 2023 में इसको लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। किसके थ्रू भेजा जाएगा? PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल के थ्रू। अच्छा आपको ये भी जानना चाहिए जो ये स्पेस क्राफ्ट है ये जो फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट है L1 तो उसके अराउंड जो हेलो ऑर्बिट है वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। अच्छा कोई भी सैटेलाइट जब वो
जो ये लैग्रांज पॉइंट 1 है, L1 पॉइंट है, तो इसके अराउंड उसको प्लेस किया जाता है। तो एक मेजर एडवांटेज ये रहता है कि सन को जो है कंटिन्यूसली अपने व्यू में रख सकते हैं बिना किसी एक्लिप्स के या फिर ऑकल्टेशन के। तो ये मेजर एडवांटेज है L1 पॉइंट में यदि आप किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। आपको बता दें आदित्य L1 ये कई तरह के 7 तरह के पेलोड्स जो है अपने साथ कैरी करेगा, जिसके तहत ये जो सन की फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और आउटर मोस्ट लेयर्स जो हैं सन की, तो उनको कैप्चर कर सकता है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द वेलनेस सेंटर सेटअप बाय WWE फेम द ग्रेट खाली अलियास दलीप सिंह राणा इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में WWE फेम द ग्रेट खाली उर्फ दलीप सिंह राणा द्वारा स्थापित वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हरियाणा। तो आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कई सारे चार्जेस हैं, हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। तो इन्होंने एक वेलनेस सेंटर को इनोग्रेट किया है, कहाँ पर? करनाल में, हरियाणा में। और किसके द्वारा ये वेलनेस सेंटर सेटअप किया गया है? WWE फेम द ग्रेट खाली, जिनका नाम दलीप सिंह राणा है, इनके द्वारा इसे सेटअप किया गया है। और इस सेंटर को नाम रखा गया है द ग्रेट खाली एकेडमी। तो एक वेलनेस सेंटर है। JP Morgan has announced the appointment of whom as its new country head of India? JP Morgan ने भारत के अपने नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कौस्तुभ कुलकर्णी। तो देखिए वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक JP Morgan, इसने इंडिया के लिए अपना नया हेड नियुक्त किया है, ये है कौस्तुभ कुलकर्णी। और ये जो फिलहाल हेड थे इंडिया के, माधव कल्याण, इनको सक्सीड करेंगे, क्योंकि माधव कल्याण को अब एशिया पैसिफिक में जो पेमेंट्स डिवीज़न है उसका हेड बना दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1 नवंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा, जो कुलकर्णी है, कौस्तुभ कुलकर्णी इनका। हु वॉन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल? मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मैग्नस कार्लसन। अच्छा, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनकी कंट्री का नाम बताइए, तो आंसर होगा नॉर्वे। तो इन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर टाइटल जीत लिया है। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन विच कंट्री? ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश है। तो ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, जो कि एक 3 दिन का प्रोग्राम है 20 से 22 अक्टूबर तक के बीच, इसको ऑर्गेनाइज किया कुल्ला बांग्लादेश में। तो 70 कंट्रीज से 650 यूथ्स इसमें शामिल हुए और किस तरह से क्लाइमेट चेंज से निपटा जाए इस बारे में अपने अपने विचार सभी ने व्यक्त किए। बांग्लादेश के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल ढाका है, करेंसी यहाँ की टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद हैं, यहाँ की लेजिस्लेटर, यहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं जातीय संसद। Which of the following has partnered with IRCTC to provide a travel now pay later payment option on its travel app? निम्नलिखित में से किसने अपने यात्रा ऐप पर ट्रैवल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, कैश। तो देखिए AI ड्राइवन फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है कैश। इसने इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो IRCTC रेल कनेक्ट ये जो ऐप है इसमें ट्रैवल नाउ पे लेटर इस तरह का पेमेंट ऑप्शन एक्टिव हो सके। Which company signed a memorandum of understanding with Mitsubishi Heavy Industries Japan for demonstrating hydrogen co-firing in Oraiya gas power plant? औरैया गैस पावर प्लांट में हाइड्रोजन को फायरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, NTPC। तो आपको जानना चाहिए NTPC लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी जो सब्सिडरी है मित्सुबिशी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ। तो इसमें ये देखना चाहते हैं कि
जो एनटीपीसी का औरैया गैस पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको यदि नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके को फायर किया जाए तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है, क्या इस तरह की फिजिबिलिटी है, ये देखना चाहते हैं ये। और किसके अंदर, जो गैस टर्बाइन है उसमें, गैस टर्बाइन में हाइड्रोजन को नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करके जो है उसकी फायरिंग करना चाहते हैं। हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल ऑफ ग्वालियर एयरपोर्ट। ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह। तो आपको जानना चाहिए यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल ऑफ ग्वालियर एयरपोर्ट इसकी आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश में। साथ ही इन्होंने भूमि पूजन भी यहाँ पर परफॉर्म किया और टैप वाटर प्रोजेक्ट को भी डेडिकेट किया यानी कि समर्पित किया। 4200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, टैप वाटर प्रोजेक्ट। और कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसेस भी हैंड ओवर किए। Which historian was conferred Sir Syed Excellence Award for 2022 by the Aligarh Muslim University AMU? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किस इतिहासकार को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बारबरा मेटकाफ। तो अमेरिकन हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाफ, इन्हें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड ये ईयरली इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर दिया जाता है। किसके द्वारा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि किसके नाम पर है ये, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर रहे हैं, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, सर सैयद अहमद खान, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंटरनेशनल अवार्ड में कैश प्राइज दिया जाता है यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का। और अगर हम नेशनल अवार्ड की बात करें, ये दिया गया है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को, और नेशनल लेवल पर जो कैश प्राइज है वो है 1 लाख रुपीज़ का। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो है 2 लाख रुपीज़ का। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। थमीरा SES प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू रिस्टोर विच रिवर? आंसर इज थमीरा बरानी रिवर। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड PM गति शक्ति ऑन विच स्टेट? आंसर इज 13 October 2021। Which article of the Constitution urges the state to create a uniform civil code? Article 44. What is the name of India's first aluminium freight rack that was inaugurated at Bhubaneswar railway station? Answer is 61 Warbana LHSM1. Which company launched its first ever electric scooter, the Vida V1, at Center of Excellence and Technology in Jaipur? Answer is Hero MotoCorp. The Global Hunger Index score is computed using 4 broad indicators: undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. Here, what is child wasting? So, child wasting का मतलब है low weight for height, thinner than normal. और आपने से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द राइटर ऑफ पार्ट्स ऑफ द माइंड? इस बुक के लेखक कौन है? Who took charge as secretary in Department of Commerce? First National Coal Conclave and exhibition was held in which city? The Hero MotoCorp has appointed which Telugu actor as the new brand ambassador? How many Pradhan Mantri Samriddhi Kendra were inaugurated by the PM Narendra Modi recently? E-commerce leader Amazon India is among 314 applicants that have been granted approval to operate 24/7 in विच सिटी और एट विच प्लेस? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।